आज यूक्रेन पर रूस के हमले का पूरा 1 साल हो चुका है। बिल्कुल, और अब पुतिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए उतारू हैं और इसके लिए वो परमाणु हमला भी कर सकते हैं। देखिए, बेलारूस से लेकर बाल्टिक सागर तक पुतिन ने परमाणु हथियारों का जाल पूरी तरीके से बिछा दिया है। जमीन, आसमान और समंदर से पुतिन यूक्रेन को घेर चुके हैं। पुतिन अकेले अमेरिका समेत नेटो देशों से भिड़ने की तैयारी में है। पुतिन के दिमाग में एटम बम, पुतिन के प्लान में एटम बम और पुतिन के एक्शन में एटम बम। लेकिन पुतिन एटम बम फोड़ेंगे कब? ये सवाल पूरी दुनिया को पिछले 1 साल से डरा रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में 1 साल के मौके पर पुतिन ने इशारों ही इशारों में एटम बम फोड़ने का वक्त मुकर्रर कर दिया है। इशारों ही इशारों में संकेत दे दिया है, ये बता दिया है कि रूस का कौन सा हथियार परमाणु बम लेकर दुश्मन की धरती पर महाविनाश मचाएगा। पुतिन का पूरा प्लान ऑफ एक्शन आपको बताएंगे, लेकिन पहले रूस की राजधानी मॉस्को से आई इन तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए। ये तस्वीरें मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, जो कहते हैं कि पुतिन को रूस के लोगों का समर्थन नहीं है। ये तस्वीरें झटका हैं उन लोगों के लिए जो दावा करते हैं कि पुतिन बीमार हैं। पुतिन की चाल देखिए, पुतिन का कॉन्फिडेंस देखिए। 50-50 देशों की अकेले हेकड़ी निकालने वाले पुतिन का ठसक देखिए। यूक्रेन युद्ध की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों ने नाटो समेत उन तमाम देशों की नींद उड़ा दी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन इन देशों को सबसे ज्यादा डरा रहा है पुतिन का बयान, उन्होंने अपने एटमी हथियारों को लेकर दिया है। दरअसल पुतिन ने अपने ऐलान में 4 सबसे खौफनाक हथियारों का नाम लिया जो नाटो देशों का भी काल माने जाते हैं। नंबर 1 RS-28 सनमट मिसाइल, नंबर 2 चिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नंबर 3 किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल और नंबर 4 एम्परर अलेक्जेंडर 3 सबमरीन। सरमट मिसाइल यानी शैतान मिसाइल का खौफ तो दुनिया पहले ही जानती है। यूक्रेन युद्ध में जिरकॉन और किंझल की ताकत भी नेटो देख चुका है, लेकिन इस बार पुतिन ने एम्परर अलेक्जेंडर 3 सबमरीन पर जोर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जब अलेक्जेंडर 3 के आने के बाद ही रूस की ताकत 100% एडवांस होगी। सुनिए जरा। नई परमाणु पनडुब्बी अलेक्जेंडर 3 के नौसेना में आने से आधुनिक हथियारों की क्षमता 100% तक हो जाएगी। आने वाले सालों में हम 3 नए जहाजों के प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। बस पुतिन के इसी बयान ने यूक्रेन और उसके मददगार देशों की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अलेक्जेंडर 3 रूस की सबसे एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन मानी जा रही है, जिससे मिसाइल दागे जाने का मतलब होगा परमाणु युद्ध। माना जाता है कि रूस के अलेक्जेंडर 3 पर जिस हथियार की तैनाती होने वाली है वो जिरकॉन से भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि ICBM बुलावा मिसाइल है जो लॉन्च होते ही परमाणु युद्ध को बुलावा देती है। अभी रूस ने इस मिसाइल को ओरई क्लास की पनडुब्बी पर तैनात कर रखा है, लेकिन जब ये अलेक्जेंडर 3 से लॉन्च की जाएगी तो फिर अमेरिका तक का काल बन जाएगी। जानकारी के मुताबिक अलेक्जेंडर 3 सबमरीन से 20 बुलावा मिसाइल लॉन्च की जा सकेंगी। एक बुलावा मिसाइल 6 परमाणु वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है, यानी एक बुलावा 6 शहरों को परमाणु बम से भस्म कर सकती है। सबसे ज्यादा डराने की बात यह है कि बुलावा ICBM 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी नाटो का कोई भी देश इससे बच नहीं सकता। यही वजह है जो अपने परमाणु हथियारों को लेकर पुतिन इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और जितने कॉन्फिडेंट पुतिन है उतना ही डरा हुआ है नाटो, क्योंकि नाटो ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर परमाणु युद्ध की नौबत आई तो अमेरिका भी पुतिन के प्रचंड प्रहार के आगे टिक नहीं पाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कितनी खतरनाक है अलेक्जेंडर 3। बिल्कुल, इसकी खासियत आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि जून 2023 में सबमरीन से वेपन टेस्टिंग की जाएगी। ओरई क्लास की 7वीं सबमरीन है अलेक्जेंडर 3। साथ ही बुलावा मिसाइलों से अलेक्जेंडर 3 पूरी तरीके से लैस है। और अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं तो पानी में 54 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है। साथ ही 400 मीटर गहराई में जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। 95% तक हिट करती है सटीक टारगेट। और रेंज की बात की जाए अंजीत, तो रेंज में कोई आंकड़ा नहीं है, यह है अनलिमिटेड। तो
तो ये जो खासियत है ये हमने आपको बताई अलेक्जेंडर 3 की। देखिए सुपर सिक्सर में अगली बड़ी खबर भी वॉर जोन से है। बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद अब चीन रूस के समर्थन में खुलकर रंजीत सामने आ गया है। बिल्कुल रंजना, अमेरिका को जवाब देने के लिए अब चीन यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को अपना सबसे आत्मघाती ड्रोन देने की तैयारी में है, जो दुश्मन को ढूंढ कर मारता है। ऐसे में साफ यह है कि अमेरिका के जीपीएस गाइडेड बम का जवाब है जो यूक्रेन पर कहर बनकर टूटने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जो फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस युद्ध ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है।